हम लोग डेटा एनालिसिस के लिए माई एसक्यूएल की अपनी क्लासेस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम लोगों ने लास्ट क्लास तक सेलेक्ट कमांड्स को देखा था एंड यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी पढ़ रहे थे। और आज की क्लास में हम लोग जो है वैसे ही कंपैरिजन ऑपरेटर्स विद वेयर क्लास पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम लोग ने पढ़े थे वो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू थे। उसके बाद हम लोगों ने एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी पढ़े थे। जो एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वहाँ पे हमने सीखा था कि डिफरेंट कंडीशंस को मैच करने के लिए ये यूज़ होते हैं और इनके सब एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आज हम लोग जो दो ऑपरेटर्स पढ़ेंगे वो एक सिंपल सा ऑपरेटर है बिटवीन एंड देन सेकंड नंबर पे लाइक। सो बिटवीन को पहले हम लोग पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि बिटवीन के लिए रेगुलरली हम क्या लिख सकते हैं और फिर बिटवीन किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकता है। सो यहाँ पे मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट्स टेबल है। प्रोडक्ट्स टेबल में हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी एक्सेट्रा सारे कमांड्स लिखे हुए हैं, सारे टेबल्स दिए हुए हैं। अब इसमें हर प्रोडक्ट का एक यूनिट प्राइस दिया है। तो अगर मान लीजिए किसी यूज़र ने हमें रिक्वायरमेंट दी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर यूनिट प्राइस इज ग्रेटर देन 18, तो हमें वो सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, सारे ही प्रोडक्ट जिनका यूनिट प्राइस 18 से ज़्यादा है। सिमिलरली अगर कोई कहेगा कि लेस देन 18, तो ऑब्वियसली वो सारे प्रोडक्ट जिनका यूनिट प्राइस 18 से कम है। सो लेस देन 18 को रन करते हैं, वैसे 31 प्रोडक्ट्स। पर अगर कोई कहे कि उनका प्राइस 18 एंड 40 के बीच में है, ओके, सो इन बिटवीन बोलेंगे, राइट। 18 40 के बिटवीन है। सो इसका एक तरीका तो ये है कि आप लिखें कि यूनिट प्राइस इज ग्रेटर देन 18 एंड सो अगर किसी ने हमसे यही क्वेश्चन किया कि 18 और 40 के बिटवीन है, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर यूनिट प्राइस इज ग्रेटर देन 18 एंड यूनिट प्राइस इज लेस देन 40। ठीक है। सो ये एक तरीका है, तो चेक करते हैं। तो जैसे हम गो करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 19 22 सब कुछ आने लगा यहाँ पे। पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस तरीके से यूज करने पे 18 नहीं आएगा ना ही 40 आएगा, क्योंकि हमने ग्रेटर देन का यूज किया। अगर आप चाहते हैं कि 18 और 40 दोनों भी इंक्लूड हों, तो आप लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड लेस देन इक्वल टू 40। तो जब हम इसे ओके करेंगे तो ये इस तरीके से आउटपुट आएगा। तो ये तो हो गया हमारा आज का पहला कमांड कि अगर हमें इस तरीके से लिखना है। पर इसी कमांड का एक एग्जाम्पल और भी है बिटवीन का यूज करके। तो अगर हम लिख देंगे यूनिट प्राइस बिटवीन 18 एंड 40, ठीक है। सो इससे क्या होगा, आप देखेंगे यूनिट प्राइस 18 और 40 के बिटवीन आएगा। अब इसको अगर हम रन करेंगे, ये देखिए, तो जब हम बिटवीन में लिखते हैं तो आप देख रहे हैं 18 भी आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है कि बिटवीन के केस में आपका जो नंबर्स लिखे होते हैं वो नंबर्स भी कंसिडर होंगे। ओके। पर अगर आपको चाहिए कि ना 18 आए और ना ही 40 आए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि बिटवीन वेयर यूनिट प्राइस ग्रेटर देन 18 एंड यूनिट प्राइस लेस देन 40, और यहाँ पे बिटवीन, ये छोटा सा नोट है, आप जो लिख लीजिए।
सो ये हम लोगों का एक एग्जाम्पल है। सो अगर कोई ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आप बिटवीन का यूज कर सकते हैं, और अगर सिर्फ ग्रेटर देन एंड लेस देन तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये है बिटवीन ऑपरेटर। नाउ लाइक ऑपरेटर हम लोग सीखेंगे। लाइक ऑपरेटर बेसिकली सर्चिंग के लिए यूज होता है, और जब हम लिखते हैं कि वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली, तो यहाँ पे वो सभी रिकॉर्ड्स आ जाते हैं जहाँ पे सिटी दिल्ली हो। पर सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कि सिटी नेम, तो तीन चीजें याद रखिए, ठीक है। डेटा एनालिसिस करते समय स्ट्रिंग से रिलेटेड जो वैल्यूज होते हैं उसमें तीन एग्जाम्पल होते हैं। एक होता है स्टार्ट्स विद, मतलब उससे शुरू होता हो। एक होता है एंड्स विद, ये आगे पाइथन पेंडास वगैरह में भी ये फंक्शंस होते हैं, तो स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, एंड एक होता है कंटेन्स। ओके, तो स्टार्ट्स विद और एंड्स विद, मतलब स्टार्ट्स विद ए, एंड्स विद ओ एन, कंटेन्स एल। इनका मतलब ये होगा, तीन कंडीशंस हैं कि हम जिस भी रिकॉर्ड को सर्च कर रहे हैं उस रिकॉर्ड का नाम ए से शुरू होता हो, स्टार्ट्स विद, ओ एन या एन या किसी भी लेटर पे खत्म होता हो, एंड्स विद, और कंटेन्स उसमें एल या ओ एन कहीं पे भी आता हो, ओ एन। सो इस तरीके के डिफरेंट नाम हो सकते हैं। इसके लिए लाइक ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। एक सीधा एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स है। कस्टमर्स डिफरेंट डिफरेंट सिटी के हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अगर लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, तो ऑब्वियसली आपने देखा सारे कस्टमर्स आ गए। अगर आप लिखते हैं सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, तो सारे सिटी के नाम आ जाएंगे, जैसे आचेन, अल्बर्कर्की, एंकोरेज, आरहुस, बार्सिलोना, इस तरह के सिटी के नाम आ गए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ सिटी के नाम रिपीट हो रहे हैं, बुएनोस एयर्स, बुएनोस एयर्स। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ यूनिक वैल्यू रिटर्न हो, तो आप ऐसे लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स। तो अब रिपीट नहीं होगा। तो एक छोटा सा नोट आप लिखेंगे कि एसक्यूएल में यूनिक वैल्यूज के लिए, ये लाइक के से रिलेटेड नहीं, जस्ट अ नोट है, फॉर यूनिक वैल्यू यूज डिस्टिंक्ट कीवर्ड। एग्जाम्पल है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर, इससे नॉन रिपीटेटिव नेम्स आएंगे। अब लाइक पे आते हैं। तो अगर हमने लिखा सेलेक्ट कॉन्टैक्ट नेम कॉमा सिटी फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इक्वल टू लंदन, तो सीधे क्या आ जाएगा, शायद कह रहे कि कॉन्टैक्ट नेम है नहीं, हमें कॉमा की जगह फुल स्टॉप लगा जाए। तो अब देखिए लंदन शहर के सारे लोग आ गए, ठीक है। तो 6 लोग हैं जो लंदन शहर में रहते हैं, सिंपल, ये हमने कल भी किया। पर अगर मैंने लिख दिया वेयर सिटी लाइक लंदन, ओके, तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि उन सभी कस्टमर के नाम बताइए जो ऐसे शहर में रह रहे हो जिस शहर के नाम में लंदन आ रहा हो, और लाइक के साथ आप इस तरीके के से लिखते हैं। तो ये पैटर्न मैचिंग के लिए होता है। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि, और एक और एग्जांपल देते हैं, ओ एन। तो लाइक ओ एन, इसका मतलब क्या है, कंटेन्स है इसका मतलब, ठीक है। लाइक ओ एन, लाइक ओ एन का मतलब क्या है, कंटेन्स। कंटेन मतलब क्या है कि शुरू भी ओ एन से हो सकता है वो नाम, एंड भी ओ एन से हो सकता है वो नाम,
और उस नाम के बीच में कहीं पे भी ON शब्द आ सकता है। तो चाहे वो स्टार्ट हो, चाहे एंड हो, या बीच में कहीं पे भी आए, उसके लिए कंटेन्स शब्द का इस्तेमाल होता है। तो अगर हमने लिखा सेलेक्ट कॉन्टैक्ट नेम फ्रॉम अ सिटी लाइक ON, अगर इस कमांड को देखो रन किया यहाँ पे, ठीक है, तो देखो सिर्फ लंदन ही नहीं, लंदन में तो ON आ ही रहा है, बार्सिलोना में भी आ रहा है, मॉन्ट्रियल में भी आ रहा है, और लियोन में भी आ रहा है। नाउ अगर आपसे कोई कहता है कि स्टार्टिंग में ON आ जाए, तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे ON परसेंटेज। तो ON परसेंटेज का मतलब क्या होगा कि स्टार्टिंग में ON आ गया, ठीक है। आप गो करेंगे तो ऐसा कोई शहर नहीं है जो ON से स्टार्ट हो रहा। अगर हमने कहा कि कोई ऐसा शहर बताइए जो MO से शुरू हो रहा, MO से, मॉन्ट्रियल शुरू हो रहा है। अब देखो ये परसेंटेज का मतलब क्या है, एनी कैरेक्टर और एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ओके। सो परसेंटेज एक ऐसा वाइल्ड कार्ड है, इसका मतलब है एनी कैरेक्टर एंड एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कैरेक्टर, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैंने लिख दिया L परसेंटेज, तो इस परसेंटेज का मतलब ये है कि L के आगे कुछ भी। अब देखो कितने शहर आ गए, ऐसे टोटल 13 शहर आ गए, ऑब्वियसली रिपीट हो रहे हैं। अब कोई पूछे कि ऐसे डिस्टिंक्ट सिटी कौन से, तो आपको ये कॉन्टैक्ट नेम हटाना पड़ेगा। तो ये हमारे लैंडर, लिप्जिग, लिले, लिस्बोआ ऐसे करके आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल है वेयर सिटी लाइक L परसेंटेज। अगर हम लिखते परसेंटेज L, तो देखिए ऐसे दो शहर हैं, सैन क्रिस्टोबाल और मॉन्ट्रियल, ठीक है। तो इस परसेंटेज का यूज करके हम लोग एंड्स विद, स्टार्ट्स विद दोनों बता सकते हैं। तो एंड्स विद का कोड हो जाएगा ये, ठीक है, लाइक परसेंटेज L, और स्टार्ट्स विद का कोड हो जाएगा ये, लाइक L परसेंटेज। यहाँ और यहाँ पे अपर केस लोअर केस मैटर नहीं करता, तो अगर ऐसे लिख दिया तो लाइक L परसेंटेज, ओके। ये तीन उदाहरण आपको याद रखना है। नाउ अब एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई आपसे पूछे कि उस सिटी के नाम में फर्स्ट लेटर पता नहीं, सेकंड लेटर A है, थर्ड लेटर पता नहीं, फोर्थ लेटर C है, और फिर उसके आगे पता नहीं। इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हमने जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर लिखा है वो अंडर स्कोर है। अंडर स्कोर का मतलब क्या होता है, वन कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर बट वन कैरेक्टर। जैसे परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी कैरेक्टर पर एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वैसे अंडर स्कोर का मतलब होता है एनी कैरेक्टर बट वन कैरेक्टर। तो इसमें क्या हो रहा है, पहला फिल इन द ब्लैंक है या पहला ब्लैंक है, उसमें कुछ भी, दूसरा जो है वो A है, तीसरा कुछ भी, चौथा C है। ऐसा कोई सिटी है क्या? तो हम अगर इसको टेस्ट करते तो आप देखिए, सेलेक्ट कॉन्टैक्ट नेम सिटी फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी लाइक, ये लिख देते हैं। तो इसको भी आपको ब्रैकेट्स के सिंगल कोट्स के बीच में ही रखना पड़ेगा। और जैसे गो करेंगे, एक ऐसे दो शहर आ गए। देखो बार्सिलोना, पहला पता नहीं था, वो B निकला, दूसरा A है, तीसरा R है, चौथा C, बार्सिलोना। और वैंकूवर में भी वही हो रहा है, VANC, ठीक है। सो ये हमारा
जो है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होता है, और ये सिंपल सा यूसेज है बिटवीन का और लाइक का। अब जैसे यहाँ पे भी लाइक में, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फाइंड एम्प्लॉयज हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट विद जे, तो जे परसेंटेज ऐसा आ गया। ठीक है, अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस करने हैं तो हमने यहाँ पे देखा कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये अब जो है इसके आगे और एग्जांपल्स करेंगे। तो ये जो वेयर क्लॉज होता है वो आपका एंड और लाइक बिटवीन एंड इन के साथ इस्तेमाल करके, जो वेयर ऑपरेटर्स होते हैं, वेयर क्लॉज के ऑपरेटर्स होते हैं, उनके थ्रू आप अच्छी तरीके से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उन्हें निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा सिंपल चैप्टर था अबाउट वेयर एंड about between and like operator. Now let's proceed to the next chapters in next video.